चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन को ही देखूंगा और जिसमें मैं आज सबसे पहला रिएक्शन हाइड्रेशन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ पे मैं कहूँगा ये जो तुम्हारे होंगे रिएक्शन, ये 10th नंबर के रिएक्शन होंगे और इसका नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑफ एन अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन। तो ध्यान देना, मैं यहाँ लिखूंगा ऑन हाइड्रेशन, ऑन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन, अल्कीन फॉर्म्स एन अल्कोहल, एन अल्कोहल। आप कहेंगे कि अल्कोहल के फॉर्म देंगे, तो हाइड्रेशन के बारे में मैं बातचीत करूंगा। हाइड्रेशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो हाइड्रेशन ये तुम्हारे 3 टाइप्स के होंगे, ये 3 टाइप्स के। और ये जो 3 टाइप्स के हैं, तो पहला है तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, और सेकेंड है हाइड्रोबोरेशन, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, और तीसरा जो तुमको मिलेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और आप कहेंगे कि डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ध्यान देना, हाइड्रोलाइसिस के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि H2O, H+ के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूं, BH3 THF, और सिंपली कहेंगे H2O2 OH- का यूज करेंगे। कहीं कहीं BH3 के बदले डाइमर्स ऑफ BH3 तो B2H6 का यूज करेगा, और कहीं कहीं H2O मीन्स इसका आइसोटोप्स भी लेंगे जिसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, एंटी MARKWONI, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। और यहाँ जो प्रोडक्ट देंगे ये देंगे तुमको सीन एडिशन प्रोडक्ट, सीन एडिशन ये प्रोडक्ट देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैं क्या करूंगा। तो यहाँ जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मैं कैटलिस्ट का यूज करूंगा, 2 टाइप का कैटलिस्ट यूज करूंगा। ध्यान देना, यहाँ जो कैटलिस्ट होगा Hg, या आप कहेंगे कि CH3 C डबल बाउंड OO होल टू Hg, या आप कहेंगे कि CF3 C डबल बाउंड O होल टू Hg का यूज करोगे। और इसके साथ आप कहोगे H2O, तुम्हारे ये मिलेंगे फर्स्ट में, और सेकेंड में जो तेरे को मिलने वाले हैं आप कहेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड्स और OH- मिलेंगे। तो यहाँ जो तुमको प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे जो तेरे प्रोडक्ट मिलेंगे, इस सारे से जो प्रोडक्ट मिलेंगे ये अल्कोहल मिलेंगे, अल्कोहल। और ये तुम्हारे जो प्रोडक्ट देंगे एंटी एडिशन देंगे, एंटी एडिशन प्रोडक्ट देंगे, एंटी एडिशन। बट ध्यान दोगे, अगर H2O को हटा करके मैं कोई अल्कोहल ले लूं तो वो इथर दे देंगे। तो इसी में मैं कह रहा हूं कि CH3 C डबल बाउंड OO होल टू Hg, या आप कहेंगे CF3 C डबल बाउंड OO होल टू Hg ले लूं फर्स्ट में, ये फर्स्ट,
और इसके साथ कोई अल्कोहल ले लूँ और इसको सेकेंड में सोडियम बोरोहाइड्राइड्स OH माइनस ले लूँ, तो यहाँ जो तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा, ये तुमको ईथर मिलेंगे। यहाँ प्रोडक्ट जो हैं ईथर मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ था और यहाँ जो रूल को फॉलो करेगा ये आप कहेंगे मार्कोनिकॉफ MARKWONIKOFF मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट देंगे, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्स, प्रोडक्ट आप कहेंगे यहाँ पे फॉर्म्स करेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए और इसके बारे में बातचीत करोगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कहेंगे कार्बोकैटायंस होंगे तो यहाँ देंगे RACEMIC रेशमिक। आप कहेंगे मिक्सचर और रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन बोथ आर पॉसिबल। यहाँ पे कहेंगे रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग एक्सपेंशन बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर आप कहेंगे पॉसिबल। पहले आप इतना को लिख लीजिए, हाइड्रेशन के ये A, यहाँ में B और यहाँ में C, इस तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आप इतना को लिखिए। तो सबसे पहले मैं हाइड्रेशन के बारे में देखूंगा, मैं A हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करूं, यहां पे हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करूं, ध्यान देना, हाइड्रेशन जैसे मैं कह रहा हूं, इसमें मैं दो अच्छे प्रॉब्लम लूंगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह ही होगा, जहां पे हेलोजन ऐड करते थे वहाँ पे अब OH को यूज करना पड़ेगा। जस्ट पहले जो रिएक्शन पढ़े हैं सेम टू सेम वही रिएक्शन है, आप इसको देखोगे। बट यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम ले लूँगा। सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा हाइड्रेशन के बारे में। हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो ध्यान देना, CH3CH, यहाँ CH3 CH डबल बाउंड CH2 और इसको वाटर के साथ अगर मैं H+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका जब मैं मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले H+ को इस पे अटैक करा दूंगा। तो CH3CH, ये तुम्हारे CH3 हैं, CH डबल बाउंड CH2। जब H+ इस पे अटैक कराओगे तो ये उठ करके इधर आएंगे और ये बनाएंगे CH3CH। यहाँ तुम्हारे CH पॉजिटिव चार्ज CH3। ध्यान देना, अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे H है तो इसको उठा करके यहाँ देंगे, ये उठ करके इधर, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये तुम्हारा रीअरेंजमेंट करेंगे और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2 और ये तुम्हारे CH3। अब यहाँ पे जब स्टेबल कार्बोकैटायंस बन जाए तब इस पे वाटर का अटैचमेंट होगा HOH, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे, दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे तो ये दिखाई देंगे CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, यहाँ CH3 और इस पॉइंट पे दिखाई देंगे OHH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और फाइनली H+ को बाहर करेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे तो CH3COH, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे तेरे को CH3 दिखाई देंगे। ये तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे। ध्यान देना, यहाँ आपने 1 प्रॉब्लम देखा और इसी से रिलेटेड मैं और कुछ प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम लूँगा, आप इसको देखोगे। ये 1 के बाद अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ यहीं पे, तो ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन को आप कैसे देखोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ B के बारे में या सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि यहाँ CH3CCH3
ये तुम्हारे CH3 हैं और यहाँ पे CH2 या CH डबल बाउंड CH2 हैं, H2O, और H प्लस के साथ अगर हीट करोगे तो क्या होंगे। तो यहाँ भी मैं मैकेनिज्म देखूंगा। मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूँ तो CH3CCH3 ये तुम्हारे CH3 हैं और यहाँ पे तुमको CH डबल बाउंड CH2 हैं। जब H प्लस इस पे अटैक कराओगे तो ये उठ करके इस साइड आएंगे और ये बनाएंगे CH3CCH3। यहाँ पे CH3CH पॉजिटिव चार्ज CH2। यहाँ ध्यान देना 2 डिग्री है, इसके एडजेसेंट पे 4 डिग्री है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आप कहेंगे रीअरेंजमेंट आप कराओगे, रीअरेंजमेंट कराते हो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, रीअरेंज आप कहेंगे मेंट, रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब स्टेबिलिटी ध्यान देना, इधर 3 अल्फा CH है, इधर नहीं, तो इसमें 3 अल्फा CH है। जब रीअरेंजमेंट कराते हो तो ये उठ करके इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस साइड, तो यहाँ बनाएंगे CH3CCH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे तुम्हारे मिलेंगे CH3। ध्यान देना इसमें तुम्हारे 3 अल्फा CH हैं, बट इसको देखोगे 3 3 6 1 7 अल्फा CH में आ गए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोर स्टेबल है, और जब मोर स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। ध्यान देना। अब यहीं पे अगर मैं वाटर का जब स्टेबल आ जाए 3 डिग्री पे तो आप इस पे अटैक करा देंगे, इस पे अटैक कराएंगे और यहाँ बनाएंगे CH3CCH3, ये तुम्हारे OH H पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 और ये तुम्हारे CH3, और फाइनली यहाँ से H प्लस को बाहर करोगे, H प्लस को बाहर करोगे ये न्यूट्रल होंगे और ये दिखाई देंगे CH3CCH3 OH CH, ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे। ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन लिया हूँ, ध्यान देना। इस 2 क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, रिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल दूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ मैं 3rd क्वेश्चन ले लूँ, मैं 4 मेंबर रिंग लिया और इस पे CH3 डबल बाउंड CH2 हो और इसको H2O हाइड्रेशन करा रहा हूँ H प्लस के साथ, फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे क्या। ध्यान देना, जब फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूँगा तो इसका मैं मैकेनिज्म लिखूँगा, तो आप कहेंगे H प्लस को सबसे पहले इस पे अटैक कराओगे, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये CH3 डबल बाउंड CH2, और जब H प्लस को इस पे अटैक कराओगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये कार्बोकेटायन CH3 पॉजिटिव, यहाँ CH3। ध्यान देना, किसी भी रिंग के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग का एक्सपेंशन होगा, तो आप रिंग का एक्सपेंशन करोगे, बट करोगे कैसे, तो ध्यान देना इसको इधर से ब्रेक करोगे तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव ये पॉजिटिव जब आपस में बाउंड बनाएंगे तो ध्यान देना ये बाउंड टूट चुके हैं, ये दोनों न्यूट्रल हो रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पे CH3CH3 और इस पॉइंट पे कहना ये इस तरफ से ये और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना इसको जब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ये 5 मेंबर रिंग, आप इसको 5 मेंबर रिंग ऐसे लिख सकते हो, 5 मेंबर रिंग। अगर ये 1 है पॉजिटिव चार्ज तो इसके एडजेसेंट पे CH3 और CH3 है। ध्यान देना ये तुम्हारे 2 डिग्री हैं, 2 डिग्री के एडजेसेंट पे 3 डिग्री है, तो आप इसको रीअरेंजमेंट कराओगे, रीअरेंजमेंट। तो ध्यान देना इसको उठा करके यहाँ ले जाना, इसको उठा करके यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ले जाते हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे इस पे वाटर का अटैचमेंट कराना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे, तो यहाँ जो तुम्हारे मिलेंगे CH3 OH H पॉजिटिव चार्ज, और लास्टली H प्लस को बाहर करोगे और लास्टली H प्लस को बाहर करोगे तो ध्यान देना ये उठ करके इस साइड आ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे CH3 मिलेंगे,
यहाँ भी तुम्हारे CH3 मिलेंगे और फाइनली प्रोडक्ट जो तुम्हारे मिलेंगे ये CH3, यहाँ तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे OH मिल जाएंगे, ये फाइनली प्रोडक्ट मिलेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर से अगेन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसे आप देखोगे 3 के बाद। मैं एक 4th क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी में, ध्यान देना। अगर मैं 4th क्वेश्चन यहाँ पे लूँगा तो मैं कुछ इस तरह से 4th क्वेश्चन लूँगा, ध्यान देना। 4 मेंबर रिंग और इस पॉइंट पे है CH डबल बॉन्ड CH2, इस पॉइंट पे तुम्हारा CH3 है और इसको H2O H प्लस के साथ मैं हीट करूंगा, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देंगे। ध्यान देना, जब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तो सबसे पहले H प्लस को अल्कीन पे अटैक कराओगे, तो यहाँ तुम्हारा 4 मेंबर रिंग है, इस पॉइंट पे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। जब H प्लस का इस पे अटैक कराते हो तो ये उठ करके इधर आएंगे, स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो ये तेरे को कुछ इस तरह से दिखेंगे। CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा CH3। अब ध्यान देने वाली बात है, रिंग के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग का एक्सपेंशन होगा, बट ये देखना है कि रिंग इस साइड से ब्रेक होंगे या इस साइड से ब्रेक होंगे, क्योंकि इस साइड का ग्रुप और इस साइड का ग्रुप डिफर है। इसमें CH3 है बट इसमें CH3 है ही नहीं, तो आप कहेंगे कि दोनों रिंग को ब्रेक करके देखो और जिस कंपाउंड में या जिस रिंग को ब्रेक होने में स्टेबल इंटरमीडिएट है उसका प्रोडक्ट, तो मैं इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट और इसको मैं मान रहा हूँ सेकेंड। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन बनाया, 2 कंडीशन। मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के बारे में बातचीत करूँ। फर्स्ट कंडीशन अगर मैं तोड़ूंगा इसको इस साइड से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये दोनों आपस में मिलेंगे, अब दोनों आपस में मिलेंगे तो तुमको कुछ इस तरह से दिखेंगे। CH या यहाँ पे C को अगर मैं साइलेंट मान लूँ तो ये इसके साथ बाउंड बनाएंगे, ये यहाँ इस पॉइंट पे CH3 ये पॉजिटिव और यहाँ पे तुमको CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये 1 2 3 4 ये 5 मेंबर रिंग, या आप कहेंगे कि ये तुम्हारे 5 मेंबर रिंग हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे CH3 ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, ये 2 डिग्री के एडजेसेंट पे 3 डिग्री है तो इसको रीअरेंजमेंट करा दो, और रीअरेंजमेंट कराओगे तो यहाँ जो है 5 मेंबर रिंग पॉजिटिव चार्ज CH3 देंगे और ये तुम्हारे CH3 देंगे। ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है 3 to 5 to 7 अल्फा CH दे रहा है, 7 अल्फा CH इसमें है, ये तुम्हारे फर्स्ट कंडीशन। बट सेकेंड कंडीशन को मैं यहाँ से अगर मैं सेकेंड कंडीशन को देखूंगा तो ये इस साइड से ब्रेक हो रहे हैं, इस साइड से ब्रेक हो रहे हैं तो ये इसके साथ बाउंड बनाएंगे। अब बाउंड बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना, ये तुम्हारे बाउंड बना रहे हैं और इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से है, ये इसके साथ तुम्हारे CH3 हैं, इस पॉइंट पे पॉजिटिव ये तुम्हारे CH3, ऐसा है। ध्यान देना, इसको जब आप मिला रहे हो, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ निगेटिव ये तुम्हारे पॉजिटिव, और यहाँ पे कहेंगे कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव बाउंड बनाएंगे तो ऐसे बनाए। इसको मैं काउंट करूँगा तो 1 2 3 4 ये 5, आप कहेंगे अगेन ये 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, और आप कहोगे अगर 1 पे पॉजिटिव चार्ज, 2 पे कुछ नहीं है, 3rd 4th पे है, 1 2 3 4th पे तुम्हारा CH3 और 5 पे तुम्हारा CH3। अगर अगेन इसको रीअरेंजमेंट कराते हो, क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसको उठा करके इधर कर दो पॉजिटिव को इस साइड, तो यहाँ जो तेरे को मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे CH3। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3 डिग्री आ गया है, ये भी स्टेबल इंटरमीडिएट है, बट इस दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है, ध्यान देना। इसमें जब अल्फा देखेंगे तो 2 1 3 3 6 अल्फा CH है, यहाँ पे 6 अल्फा CH है, और उसमें देखोगे 7 अल्फा CH, तो आप कहना कि ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, बट इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल आप कहेंगे इंटरमीडिएट है।
और मोर स्टेबल है तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का जब प्रोडक्ट बनाओगे HOH, तो ध्यान देना ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये तुम्हारा कुछ इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3OHH, यहाँ तुम्हारा CH3 और इस पॉइंट पे पॉजिटिव, और फाइनली यहाँ से H+ को हटा दोगे ये उठ करके बाहर, तो यहाँ जो तेरे को कंपाउंड बनेंगे ये तुम्हारे CH3 और यहाँ पे तुमको OH दिखाई देंगे, ये तुमको दिखाई देंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना ये तुम्हारे हाइड्रेशन के थे प्रॉब्लम। अब मैं दूसरा जो मैं बातचीत करूंगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा। मैं इसमें बी के बारे में बातचीत करूंगा। बी में बी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे मैं सेकेंड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा। ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसके बारे में मैं अगर बातचीत करूं तो मैं कहूंगा ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, अल्कीन forms an alcohol, alcohol. In this reaction, scene addition product, scene addition alcohol forms, alcohol forms, and anti-Marconic product and MARKWONIKOFF anti-Marconic product will be obtained, will be आप कहेंगे obtain। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2, अगर इसको मैं 3 मोल्स ले लूं और यहां मैं कह दूं कि BH3 THF और इसको मैं कह दूं यहां पे BH3 THF और लास्ट में मैं कह दूं H2O2 OH माइनस के साथ, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH, यहाँ H बनेंगे, CH2 यहाँ पे तुम्हारा OH बनेंगे और ये 3 मोल्स प्रोडक्ट देंगे। और ये तुम्हारे देंगे अगर इस रिएजेंट को लेते हो तो यहाँ पे सीन एडिशन देंगे, सीन एडिशन। और ये देखो ये जो OH अटैच हो रहा है मोर नंबर ऑफ अल्फा CH पे हो रहा है, तो यहाँ जो ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट आप कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हैं, एंटी MARKWONIKOFF एंटी मार्कोनिकॉफ, ये तुम्हारे प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब ये तुम्हारे प्रोडक्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा भैया इसका मैकेनिज्म तो निकाल करके बता दो। तो मैं अब इसके मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना कैसे शो करते हैं। इसका मैकेनिज्म, जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि फर्स्ट में CH3CH डबल बाउंड CH2 और इसको BH3 3 मोल्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएंगे CH3 CH2 CH2 होल 3B और इसको 3 मोल्स H2O2 OH माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे
तो ये 3 मोल CH3 CH2 CH2OH बनाएंगे प्लस H3BO3 बना लेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। CH3 CH डबल बाउंड CH2 अगर B के साथ HH है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस पे अटैक होंगे, तो ये उठ करके यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ बाउंड बना लेंगे, तो ये देंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 B के साथ HH, ये तुम्हारे नेगेटिव। ये स्टेबल होने के लिए अपना हाइड्राइड साइंस को ट्रांसफर करेंगे और फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 CH2 CH2, ये तुम्हारे B और ये H। ध्यान देना, ये B, ये जो तुम्हारे B है तब तक इस अल्किन के साथ रिएक्शन करेंगे जब तक इसका पूरा H समाप्त नहीं हो जाए। तो ध्यान देना, एक बार B अगर इसके साथ रिएक्शन किए तो एक अल्काइल ग्रुप आ गए और H तुम्हारा कन्वर्ट होकर के ये तुम्हारे आ गए। ध्यान देना, इसको मैं अगेन इस पार्ट पे अटैक कराता हूँ, तो ध्यान दोगे। और सेम टाइप के मैकेनिज्म होंगे CH डबल बाउंड CH2, और इसको अगर मैं CH3 CH2 या मैं यहाँ पे कह दूँ B के साथ HH, और इसको मैं कह दूं कि CH2 CH2 ये तुम्हारे CH3, तो ये अगेन इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बाउंड बनाएंगे, तो अगेन ये दिखने लगेंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 B के साथ HH, यहाँ CH2 CH2 ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारे निगेटिव चार्ज हैं। अगेन ये उठ करके इधर आएंगे और ये तुम्हारे बना लेंगे CH3 CH2 CH2 B के साथ, यहाँ तुमको एक H दिखाई देंगे और यहाँ होंगे CH2 CH2, ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, अगेन ये तुम्हारे इस पे अटैक करेंगे, तो ध्यान दोगे कि CH3 CH डबल बाउंड CH2 प्लस ये जो तुम्हारे बन रहे हैं B के साथ H, ये CH2 CH2 ये तुम्हारे CH3, और यहाँ पे CH2 CH2 ये तुम्हारे CH3, ये ऐसे बने। ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके इधर आएंगे, यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ बाउंड बना लेंगे। बाउंड बनाएंगे तो सेम टाइप का मैकेनिज्म होगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे कहेंगे B के साथ एक H होंगे, और CH2 CH2 ये तुम्हारे CH3, और यहाँ होंगे CH2 CH2 ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे नेगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर के फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 CH2, यहाँ CH2 B के साथ, ये तुम्हारे CH2 CH2, ये तुम्हारे CH3 CH2, ये तुम्हारे CH2, ये तुम्हारे CH3। अब सुनना, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको आप अगर नेग्लेक्ट कर देते हो, जब ओवरऑल रिएक्शन को देखते हो तो ध्यान देना, ये तुम्हारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये पार्ट तुम्हारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ध्यान देना, 3 अल्कीन्स है, 3 मोल CH3 CH डबल बाउंड CH2 अगर BH3 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं CH3 CH2 CH2 B के साथ CH2 CH2 ये तुम्हारे CH3, यहाँ CH2 CH2 और ये CH3, और इसको अगर मैं R मान लूँ, ये R, तो आप कहेंगे ये प्रोडक्ट देंगे R3B, जो यहाँ पे है तुम्हारे R3B, और R3B को सेकेंड स्टेप में H2O2OH माइनस के साथ रिएक्शन करूंगा तो अल्कोहल बनेंगे। ये कैसे बनेंगे इसको भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए, पहले आप इतना को लिखिए। ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप के बारे में बातचीत करूंगा, मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप के बारे में, सेकेंड स्टेप के बारे में अगर मैं बातचीत करूं
तो सुनोगे। सेकेंड स्टेप है R3B। इसको 3 मोल्स H2O2 OH माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये 3 मोल्स ROH बनेंगे। 3 मोल्स ROH प्लस H3BO3 बना लेंगे। ये कैसे बनाएंगे? मैं एक को बनाऊंगा, बाद में 2 बार रिएक्शन करके आप खुद बना लेंगे, आपसे बनेंगे। ध्यान देना, जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ध्यान देना, H2O2 तुम्हारे कुछ इस फॉर्म में है और OH नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ बनाएंगे H2O प्लस O नेगेटिव चार्ज OH, ऐसे बनाएंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे, तो ध्यान देना ये B के साथ R हैं प्लस O पे नेगेटिव चार्ज O, ये H हैं। ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे B के साथ R, यहाँ R, O और यहाँ तुम्हारे H। ध्यान देना, इस पे नेगेटिव चार्ज और B पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये R माइनस को बाहर करेंगे। ध्यान देना, R माइनस को जैसे ही बाहर करेंगे ये तुमको दिखने लगेंगे B के साथ R, यहाँ O, यहाँ तुम्हारा H। ध्यान देना, ये जो R नेगेटिव चार्ज बाहर गए हैं, ये जो तुम्हारे O और O के बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत वीक है ड्यू टू इसके लोन पेयर, और लोन पेयर में रिपल्सन चल रहा है, और जैसे ही रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड वीक है, ये R नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे, ये OH को उठा करके बाहर लेके जाएंगे, तो ये जो B कन्वर्ट हो जाएंगे B के साथ R, यहाँ पे O R, और यहाँ से तुम्हारा OH बाहर जाएंगे, और यही OH अगेन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ये इस पे अटैक करेंगे, मीन्स OR और OH के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आप कहेंगे B के साथ R, यहाँ बना लेंगे OR और यहाँ OH अगेन नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से OR को बाहर लेके जाएंगे OR, तो यहाँ OR बाहर जाएंगे तो B के साथ ये R मिलेंगे R, यहाँ OH प्लस OR नेगेटिव, या आप कहेंगे कि RO नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, यही नेगेटिव चार्ज इस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ध्यान देना, RO नेगेटिव चार्ज प्लस HOH, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, और यहाँ पे बना लेंगे ROH प्लस OH नेगेटिव चार्ज। ध्यान देने वाली बात है, अगर ट्राई अल्काइल बोरॉन 1 टाइम्स H2O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो B के एक R को हटा करके OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये 3 टाइम्स रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो तीनों R को रिप्लेस्ड करके OH में ले आएंगे। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं अगर R का वैल्यू रखूं तो R का वैल्यू था CH3 CH2 CH2 जिसे आप देख रहे हो, और इसके साथ OH लगा दूंगा तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा बनेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको तो आपने बना लिया, बट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। एग्जाम में तुमको डिबेट करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आप देखोगे। मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप उसको देखोगे और देखने के बाद तेरे को मजा आ जाएंगे। सीन एडिशन होंगे, बट सीन एडिशन को एग्जाम में कैसे पूछते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ध्यान देना, मैं अगर अल्किन के बारे में बातचीत करूँ तो अल्किन 2 टाइप्स के मिलेंगे। मैं अगर अल्किन के बारे में बातचीत करूं, या पहले मैं कुछ प्रॉब्लम बता देता हूं, बाद में टाइप्स को बताऊंगा। जैसे मैं कह दूं CH3CH डबल बाउंड CH2, यहाँ मैं कह रहा हूं BH3 THF H2O2 OH माइनस, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ CH3 CH डबल बाउंड CH2 BD3 THF H2O2 OH माइनस।
मैं कह रहा हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कह रहा हूँ BH3 THF, और यहाँ पे मैं कह दूँ D2O2 OH माइनस, आगे ले लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैं कह दूँ कि BT3 आइसोटोप्स ले लूँ THF T, या आप कहेंगे H2O2 यहाँ OH माइनस। ध्यान देना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैं कह दूँ कि BT3, या मैं कह दूँ कि BT3 THF, और यहाँ पे कह दूँ D2O2 OH माइनस, और सारे में फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान देना, ये जो B के साथ जो H है ये इस पे आएंगे और H2 का OH इस पे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH मिलेंगे। ध्यान देना, इसका D इधर आएंगे तो यहाँ होंगे CH3 CH, यहाँ पे कहना D CH2, और इसका ये वाला पार्ट इधर तो CH2OH। यहाँ पे देखना, इसका H इस पे आएंगे, इसका D OH इसमें आएंगे, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मिलेंगे OD। ध्यान देना, इसका T इधर आएंगे, H2O2 का OH इधर, तो ये जो तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे CH3 CH, ये तुम्हारे T मिलेंगे, CH2 यहाँ पे तुम्हारा OH मिलेंगे। ध्यान देना, T और OH सेम ही साइड जाएंगे। यहाँ पे मैं सेम ही साइड लिखा दूँ तो अच्छा रहेगा, HOH इसमें तो पता नहीं चलेगा, इसमें T और यहाँ पे OD आएंगे, तो ये तुम्हारे CH3 CH, यहाँ पे T, यहाँ पे तुम्हारे T आएंगे, और यहाँ पे आएंगे CH2 और OD ये आएंगे। बट इसमें एक कंफ्यूजन है कि ये दो अल्कीन जो है वो दो टाइप के होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। सिस ट्रांस को कैसे आप डिफाइन करोगे, उसको भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी, तो हम सिस और ट्रांस को भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ध्यान देना, सिस और ट्रांस को जब मैं डिफाइन करूंगा तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा हूं कि ये तुम्हारा CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3 है, और मैंने यहाँ पे लिखा BT3 THF H2O2, या मैं कह दूँ T2O2 और OH निगेटिव चार्ज दे दूं, H2O2 OH माइनस। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे कंपाउंड हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूं तो सीन एडिशन देंगे, सीन एडिशन, और सीन एडिशन के बारे में बातचीत करूं तो ये देंगे सीधा एडिशन, सीधा प्रोडक्ट देंगे, सीधा प्रोडक्ट। ध्यान देना, ये तुम्हारे मिलेंगे सिस और ये तुम्हारे मिलेंगे ट्रांस, सिस और ट्रांस के फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर मैं इसको सिस के फॉर्म में दिखाऊं तो मैं कहूंगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ तुम्हारे H, और इसको मैं रिएक्शन करा दूं BT3। ध्यान देना, ये तो आइडेंटिकल है BT3 THF T2O2 OH माइनस। तो ध्यान देना, ये तुम्हारे सिस हैं, सिस, और ये देंगे सीन एडिशन। सिस मीन्स होता है सीधा, और सीधा का अगर मैं अटैचमेंट कराऊंगा तो ध्यान देना, ये तुम्हारे सीधा ही मिलेंगे प्रोडक्ट, ये तुम्हारे H, यहाँ HH, और ये तुम्हारे T मिलेंगे, यहाँ भी तुम्हारे T मिलेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं सिस के बदला ट्रांस ले लूँ, मीन्स उल्टा, सी के साथ H डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3, तो ये तुम्हारे ट्रांस है, ट्रांस हैं। और ट्रांस को अगर मैं रिएक्शन करा दूँ BT3 THF
T2O2 यहाँ OH माइनस। तो ध्यान देना, टर्न्स का अगर मैं सीन एडिशन करा दूं, सीन एडिशन मीन्स होता है सीधा। तो ध्यान देना, ये उल्टा का सीधा यहाँ उल्टा मिलेंगे, तो यहाँ दोनों टी तुमको उल्टा दिखाई देंगे। TTHH, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे जो कंपाउंड मिलेंगे ये मीजो, और ये तुम्हारे देंगे रेशमिक मिक्सचर। आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर। पहले आप इतना को लिखिए, पहले आप इतना को लिख लीजिए। बट ध्यान देना, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड ऑल्सो मीजो का फॉर्मेशन करेंगे। नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड रेशमिक मिक्सचर हर समय फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आता है तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं C के बारे में बातचीत करूं तो C जो तुम्हारे होंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन होंगे। मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा C के बारे में। C में मैं कहूंगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, आप कहेंगे डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ध्यान दोगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो इसमें देंगे मार्कोनिकॉफ, MARKWONIKOFF, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन या एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। बट एंटी एडिशन पॉसिबल, बट एंटी एडिशन पॉसिबल होगा। अब ध्यान देना, इसमें मैं दो टाइप का रिएक्शन लूंगा। एक ए ले रहा हूं, ए मैं कह रहा हूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2, और इसमें जो मैं कैटलिस्ट लूंगा यहां पे मैं कहूंगा CH3 C डबल बाउंड O होल टू HG। वाटर ले लूंगा या CH3 के स्पेस पे कहीं कहीं तेरे को CF3 भी दिखाई देंगे। मर्क्यूरिक एसीटेट ये है, और सेकेंड में इसमें मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड्स लूंगा और OH माइनस लूंगा। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराऊंगा। तो ध्यान देना, अगर मैं H2O लेता हूं तो ये तुम्हारे अल्कोहल मिलेंगे। बट यहीं पे अगर मैं B रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन देख लूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2 है, और यहीं पे कुछ नहीं, मैं यहीं पे CH3 के बदले CF3 भी ले लूं तो CF3 C डबल बाउंड OO होल टू HG, और यहाँ पे CH3OH। और सेकेंड में अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड्स ले लूं और OH माइनस ले लूं तो यहाँ तुमको ईथर देंगे, ये ईथर देंगे। आप इतना को याद रखिए। अभी मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करूंगा, बट यहाँ अल्कोहल और ईथर एंटी प्रोडक्ट मिलेंगे। एंटी मीन्स ध्यान देना, ये दोनों जो रिएजेंट हैं, मतलब दिस रिएजेंट सोज, दिस रिएजेंट सोज एंटी प्रोडक्ट, सोज एंटी प्रोडक्ट, ये एंटी प्रोडक्ट देंगे। अब एंटी प्रोडक्ट देंगे कैसे, इसके बारे में देखेंगे। आप पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म के लिखने के लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। ध्यान देना, अब इसमें मैं मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। इसके मैकेनिज्म ध्यान देना, इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो यहां पे देखोगे कि अगर CH3 CH डबल बाउंड CH2 ले लेते हो और इसको
OAC2 के साथ रिएक्शन करते हो और सेकेंड में आप इसको वाटर के साथ और यहाँ पे कहेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड्स OH की माइनस के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ये बनते क्या है? ध्यान देना इसका मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। तो HgOC डबल बाउंड OCH3 और यहाँ पे है OC डबल बाउंड O, ये तुम्हारे CH3। अब सुनना, ये देखो ये इधर से भी टूटेंगे और इधर से भी टूटेंगे, तो ये बना लेंगे। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये मिलेंगे Hg+2 के फॉर्म में, +2 मोल्स मिलेंगे O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड OCH3। ध्यान देना, आप इसको Hg+ फॉर्म को भी बना करके रिएक्शन बना सकते हो, बट मैं जो बनाता हूं Hg+2 करके बनाता हूं। तो ध्यान देना, ये जो +2 है अल्किन पे अटैक करेंगे, जैसे CH3 CH डबल बाउंड CH2 और यहाँ Hg+2 जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और ये बना लेंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बनाएंगे CH2 और यहाँ पे Hg पे एक पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। और ध्यान देना, Hg पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे Hg+2 फॉर्म में रहना चाहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 सेंट्रल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा CH CH2 और अगेन ये Hg+2 के फॉर्म में आ जाएंगे। ध्यान देना, +2 के फॉर्म में आ जाएंगे तो यहाँ पे हम वाटर लिए हैं। आप वाटर, यहाँ पे मैं एक कंडीशन में वाटर ले रहा हूँ। अगर मैं वाटर को यहाँ पे अटैक कराता हूँ ये इस पे, तो ये उठ करके बाहर जाएंगे, तो ये तुम्हारे कन्वर्ट होंगे CH3 CH यहाँ पे OH CH2 और Hg ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, यहाँ पे O HH। अब ध्यान देना, यहाँ जो तुम्हारे एसीटेट्स बाहर गए हैं ये पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड O, ये जो तुम्हारे CH3 हैं इस हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ हो जाएंगे CH3 CH OH, यहाँ पे हो जाएंगे CH2 और यहाँ बन जाएंगे Hg पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात है, जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड्स का यूज करते हैं, बोरोहाइड्राइड्स और OH का जब यूज करते हैं तो Hg न्यूट्रल फॉर्म में बाहर अगर चले जाते हैं तो ध्यान देना Na, इसको जब ब्रेक करोगे सोडियम बोर्ड Na पॉजिटिव चार्ज BH3 प्लस H माइनस और यही H माइनस Hg को न्यूट्रल करके बाहर निकाल देंगे और H इस पे अटैक हो जाएंगे, तो ये बना देंगे CH3 CH OH, ये तुम्हारे CH3 में कन्वर्ट कर लेंगे। बट ध्यान देना, H2O के बदले कभी आप अल्कोहल अगर डाल लेते हो CH3OH ये, तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे अगेन ये बाहर जाएंगे। तो इस साइड को अगर देखते हो तो CH3COH, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 और यहाँ पे Hg मिलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। ध्यान देना, यहाँ जो तुम्हारा एसीटेट्स माइनस है यहाँ पे C डबल बाउंड OCH3, ये इसको खींचेंगे और ये बना लेंगे CH3 CH OH CH2, यहाँ Hg पॉजिटिव चार्ज, ये इस फॉर्म में रहेंगे। बाद में जैसे ही आप इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बाहर होकर के निकल जाएंगे और H इस पे अटैक होंगे, तो CH3 CH OH और ये तुम्हारे OCH3 दे देंगे, OCH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ H आ जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ। आप इस मैकेनिज्म को लिखिए।
और इस मैकेनिज्म को लिखने के बाद मैं इसका कुछ प्रॉब्लम आपको करा रहा हूँ, एंटी प्रोडक्ट का मैकेनिज्म इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ आपको। ध्यान दोगे? इसका जब आप प्रॉब्लम करते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। यहां पहले मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, बाद में इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिएक्शन बताता हूं। जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2 और यहां पे मैं कह दूं Hg+2 यहां वाटर कह दूं, सेकेंड में सोडियम बोरोहाइड्राइड OH- कर दूं, ये तुम्हारे फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड में CH3 CH डबल बाउंड CH2 Hg+2 है, यहां ले लूं D2O, सेकेंड में दे दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड्स OH- दूं। यहीं पे थर्ड रिएक्शन ले लूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2 Hg+2 D2O और आप कहेंगे कि NaBT3 ले लूं और OH- ले लूं। और फोर्थ में जब इतना सीख लोगे HD का ट्रांसफर के बारे में तो आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हो। यहाँ पे मैं कह दूं Hg+2 CH3OH और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ NaBD3OH-। तो ध्यान देना, ये जो OH वाला पार्ट है इस पे अटैक करेगा और H वाला पार्ट इस पे अटैक करेंगे। तो CH3 CHOH यहाँ पे CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेंगे, इसका H इस पे आएंगे तो ये बनाएंगे CH3 CHOD CH2, यहाँ तुम्हारे H हैं तो H। ध्यान देना, यहाँ पे आएंगे OD तो CH3 CH यहाँ OD मिलेंगे, CH2 और इधर तुम्हारे T मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा जाएंगे। और ध्यान देना, यहाँ जो तुम्हारे हैं अल्कोहल हैं तो इधर मिलेंगे तो CH3 CH O CH3 और यहाँ मिलेंगे CH2 और ये तुम्हारे D मिलेंगे। अब ध्यान देना, इसको लेने के बाद एंटी प्रोडक्ट मिलते हैं। एंटी प्रोडक्ट आ जाते हैं, बट अगर रिएक्शन सिस और टर्न्स के फॉर्म में रहे तब आप उसको किस टाइप से देखोगे। ध्यान देना, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आइडेंटिकल अल्किन के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान दोगे, CH3 CH डबल बाउंड CH2 CH CH3 और इसको मैं कह रहा हूं Hg+2 D2O और यहां पे कह दूं NaBD3 और OH-। ध्यान देना, जब इस रिएजेंट को लेते हो तो एंटी प्रोडक्ट मिलेंगे, एंटी प्रोडक्ट। बट ध्यान देना, इस अल्किन के बारे में बातचीत करूंगा तो ये दो टाइप के होंगे, या तो सिस नहीं तो क्या ट्रांस, सिस ट्रांस में होंगे। अगर सिस का स्ट्रक्चर देखूं तो C के साथ H डबल बाउंड CH3 ये तुम्हारे H मिलेंगे, ये तुम्हारे सिस फॉर्म में रहेंगे। और ट्रांस के बारे में बातचीत करूं तो ये दोनों अपोजिट साइड रहेंगे, H डबल बाउंड C H ये तुम्हारे CH3। और दोनों कंडीशन में मैं यही रिएजेंट का यूज करूं तो ध्यान देना, ये तुम्हारे एंटी हैं। एंटी मीन्स उल्टा प्रोडक्ट देंगे और सिस मीन्स सीधा। तो सीधा का उल्टा यहाँ पे तुम्हारे उल्टा आएंगे। तो ध्यान देना, एक साइड OD आ जाएंगे, एक साइड D आ जाएंगे और इधर कहोगे तो HH, इस साइड तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे।
और ये देंगे रेशमिक मिक्सचर देंगे। आप कहेंगे DL रेशमिक मिक्सचर देंगे, DL रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर के फॉर्म में आएंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे टर्न्स है और टर्न्स का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा का जब हम एंटी एडिशन कराते हैं, एंटी मीन्स उल्टा, तो उल्टा का उल्टा तुम्हारा सीधा मिलेंगे, और सीधा मिलेंगे तो एक OD मिलेंगे, इधर D मिलेंगे, इधर H, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। और ये भी एक्चुअली DL रेशमिक मिक्सचर के ही फॉर्म में है, ये भी नॉन आइडेंटिकल है, तो ऑलवेज D और L आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर देंगे, रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर। ये तुम्हारा हाइड्रेशन था। अब मैं एक रिएक्शन और यहां पे लूंगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। मैं यहां पे बातचीत करूंगा हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। ध्यान देना, एक लास्ट रिएक्शन है 10th के बाद। मैं यहां 11th के बारे में बातचीत करूंगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन आप कहेंगे रिएक्शन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, हाइड्रोफॉर्माइलेशन में कोई भी अल्कीन अगर है CH2, अगर हम CO प्लस H2 के साथ अगर मैं कम्प्लेक्स कंपाउंड ले लूं NiCO होल 4 के साथ हीट कर दूं, मैं पूछूं क्या बनेंगे। तो ध्यान देना, जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आप कहना CO को अगर मैं H2 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ध्यान देना CO ये तुम्हारे H हैं, ये तुम्हारे H बना लेंगे, CO और H2, और ये अल्किन पे अटैक कराएंगे। तो CH3 CH डबल बाउंड CH2 प्लस C डबल बाउंड O, ये तुम्हारा HH है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो डबल बाउंड पे अटैक करेंगे। डबल बाउंड ये टूटेंगे, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद देंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, C के साथ O नेगेटिव चार्ज HH, और ये इस पे अटैक होंगे और इसको उठा करके यहाँ लेके आएंगे और ये बना लेंगे CH3 CH2 C डबल बाउंड OH, और इस कंपाउंड को आप अल्डिहाइड कहोगे। ये तुम्हारे अल्डिहाइड हुए, ये तुम्हारे A हुए। A के बाद मैं यहाँ पे B के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि CH3 CH डबल बाउंड CH2, और यहाँ पे मैं CO प्लस H2O ले लूँ, और इसको अगर मैं NiCO होल 4 के साथ में हीट कर दूँ, मैं पूछना चाहूँगा क्या बनेगा। तो सेम टाइप्स के मैकेनिज्म होंगे। जैसे मैं कह दूँ इसका मैकेनिज्म के बारे में, तो आप कहेंगे कि CO को अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन करा दूं, तो C डबल बाउंड OH, यहाँ CO प्लस, और यहाँ पे तुम्हारे OH मिलेंगे। ध्यान देना, CO ये हुआ, H2O में HOH ये। अब ध्यान देना, ये अल्किन पे अटैक करेंगे, CH3 CH डबल बाउंड CH2 प्लस C के साथ डबल बाउंड O है, OHH है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे अटैक होंगे तो ये बाउंड टूटेंगे, तो यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो ये दिखाई देंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH2CO पे निगेटिव चार्ज, यहाँ OH ये H। अब ध्यान देना, जैसे ही ये इस पे अटैक करेंगे ये रीअरेंजमेंट करेंगे, और यहाँ पे कंपाउंड देंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बाउंड OOH, और यहाँ जो तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे एसिड। बट ध्यान देने वाली बात है कि CO के साथ H2 लिए तो अल्डिहाइड, CO के साथ H2 लिए तो अल्डिहाइड, CO के साथ H2O लिए तब हमको एसिड मिल रहे हैं, और CO के साथ अगर मैं ईथर ले लूँ तब क्या मिलेंगे, तब वो आपका ईस्टर मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, और यहाँ मैं C के बारे में बातचीत कर लूँ तो C तो इतना में ही हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ध्यान देना, अगर मैं C के बारे में यहाँ पे बातचीत करूँ
तो CH3CH डबल बाउंड CH2 है। और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं CO प्लस ROH और यहाँ पे मैं कह दूं कि NiCO होल 4 के साथ हीट करा दूं, क्या बनेंगे? ध्यान देना, अगर मैं यहाँ इसके मैकेनिज्म को देखूं तो ध्यान देना, CO को अगर ROH के साथ रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले CO तो इस टाइप से है ही, एक साइड H लगा दो H और दूसरे साइड OR लगा दो, इस टाइप से लगा सकते हो। अब इसको अल्किन के साथ रिएक्शन करना है तो CH3CH डबल बाउंड CH2 प्लस C डबल बाउंड O OR और यहाँ पे H है। तो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इस पे अटैक कराएंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर आएंगे। अब बाहर आने के बाद CH3CH पॉजिटिव चार्ज, CH2CO पे निगेटिव चार्ज, OR यहाँ H, ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर आएंगे और ये तुमको दे देंगे ईस्टर CH2C डबल बाउंड OR, ये दे देंगे। ध्यान देना, आज मैंने सिर्फ 1 घंटा में आपको 2 ही रिएक्शन पढ़ा पाया। अगेन हम अल्किन के प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहीं पे मैं आज विश्राम ले रहा हूं। थैंक यू, बाय।